जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे G20 को लेकर। G20 आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद G20 से बनने वाला एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा और सारी जानकारी को बहुत ध्यान पूर्वक सुनते चलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि G20 से संबंधित हैं। दोस्तों आपको बता दें G20 इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसमें कितने देश शामिल हैं? इसके अंदर 19 देश शामिल हैं। कितने? 19 देश शामिल हैं। और दोस्तों इसके अंतर्गत कितनी संस्थाएं शामिल हैं? तो आपको याद रखना है इसके अंतर्गत 2 संस्थाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हाल ही में G20 2023 के अंदर इसमें दोस्तों कौन सी नई संस्था शामिल हुई है? तो आपको नोट करना है 2023 के अंदर ये ऑफिशियल दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि अफ्रीकन यूनियन G20 की संस्था होगी। और दोस्तों अफ्रीकन यूनियन, इससे आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा कि अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है अदिस अबाबा में। कहां पर स्थित है? अदिस अबाबा में। और ये दोस्तों किसकी राजधानी है? तो आपको याद होना चाहिए इथोपिया की। किसकी? इथोपिया। ये सारे फैक्ट आपकी कॉपी में होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। अब दोस्तों आपको क्या याद रखना है? G20 की स्थापना 1999। कितने देश शामिल हैं? 19 देश शामिल हैं। कितनी संस्थाएं शामिल हैं? 2। कौन कौन सी? यूरोपियन यूनियन, जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। परीक्षाओं में कई बार सवाल पूछा गया है। और दोस्तों अफ्रीकन यूनियन, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? अदिस अबाबा में स्थित है। और अदिस अबाबा किसकी राजधानी है? इथोपिया की। इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। अगर हम बात करें G20 के मुख्यालय को लेकर, अगर आपसे मान लो बाई चांस कोई पूछ ले कि G20 का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो साफ मना कर दीजिएगा, G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट क्या है? दोस्तों 2023 की अध्यक्षता किसने की है G20 की? तो आपको नोट करना है 2023 की अध्यक्षता है वो अपना भारत देश ने की है। इसको भी आप याद रखें। आपसे सवाल पूछेंगे कि G20 2023 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? अपने भारत देश ने की है। और दोस्तों 2022 में दोस्तों किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और 2024 में कौन करने वाला है? ब्राजील करने वाला है इसकी अध्यक्षता। तो ये 3 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इसकी दोस्तों थीम क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपकी परीक्षा में थीम में से सवाल 100% बनेगा। तो आपको नोट करना है। हिंदी में इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और दोस्तों इंग्लिश में इसको बोला गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि सारा पृथ्वी हमारा परिवार है, ऐसा इसका मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम का। वो दोस्तों याद रखिएगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। इसको आप नोट करके रखिएगा। तो आपसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना वन नेशन, यानी कि एक राष्ट्र। आपको दोस्तों यहीं पर कंफ्यूज किया जाएगा। एक राष्ट्र, बहुत लोग दोस्तों कंफ्यूज हो जाएंगे। एक राष्ट्र इसके अंदर शामिल नहीं है। इसकी थीम क्या है? वन अर्थ यानी कि एक पृथ्वी, वन फैमिली यानी कि एक परिवार, वन फ्यूचर यानी कि एक भविष्य। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है कमल की 5 पंखुड़ी 5 महाद्वीप को दर्शाती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा G20 का दोस्तों जो लोगो है उसके अंदर आपने देखा होगा कमल का फूल बना हुआ है। उस कमल के फूल में जो 5 पंखुड़ियां हैं वो किसको दर्शाती हैं? वो 5 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। यह बात आपको याद रखनी है। इसकी संख्या भी पूछ सकता है कि G20 में कमल की पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? 5। और ये सवाल हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला फैक्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये कहां पर आयोजित हुआ? तो आपको नोट होना चाहिए ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है। कहां पर? नई दिल्ली में हुआ है। आपको याद होना चाहिए कब हुआ था? 9-10 सितंबर को। 9-10 सितंबर को दोस्तों ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। आपको याद होगा। अगर हम बात करें तो दोस्तों कहां पर आयोजित हुआ है? प्रगति मैदान मंडपम में। उसका नाम क्या रखा गया था? मंडपम इसका नाम रखा गया था। ये बातें आपको नोट करनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर।
दोस्तों यहां से हमारी शुरू होती है महत्वपूर्ण बैठकें। इन बैठकों को आप जितना हो सकता है उतना पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों पूरे सवाल आपके यहीं से टिके हुए हैं, पूरी परीक्षाओं में सवाल यहीं से बनेंगे। अगर हम बात करें G20 की महत्वपूर्ण बैठकों को लेकर, तो आपको याद रखना है प्रथम शेरपा की बैठक दोस्तों कहां पर आयोजित हुई है? जोधपुर में, माफ कीजिएगा उदयपुर में। कहां पर हुई है? उदयपुर में। और उदयपुर कहां पर स्थित है? तो बच्चे को पता है, राजस्थान में स्थित है। अगर हम बात करें प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक, ये दोस्तों कहां पर हुई है? तिरुवनंतपुरम में हुई है। दोस्तों बैठकें तो बहुत हुई हैं, लगभग 200 बैठकें हुई हैं G20 की अपने भारत देश के अंदर, लेकिन जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल वही बैठकें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। फालतू का कोई ज्ञान मैं आपको यहां पर नहीं दूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर हम बात करें प्रथम शेरपा की बैठक, ये कहां पर हुई है? उदयपुर राजस्थान में। प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है? तिरुवनंतपुरम केरल में हुई है। अगर हम बात करें प्रथम रोजगार समूह की बैठक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये कहां पर हुई है? जोधपुर में हुई है। और जोधपुर कहां पर स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए, ये राजस्थान में स्थित है। अगर हम बात करें तीसरी बैठक कहां पर हुई, यानी कि दोस्तों जो रोजगार की पहली बैठक कहां पर हुई है? जोधपुर में, लेकिन तीसरी बैठक भी आपको याद रखनी है दोस्तों, जिनेवा में हुई है। किसमें? जिनेवा में। इसको भी आपको याद रखना है। अगला फैक्ट, और दोस्तों रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक कहां पर हुई है? ये दोस्तों आपको याद रखना है, चौथी बैठक हुई है इंदौर में। इंदौर वाली भी आपको याद रखनी है। अब हमारा अगला फैक्ट है पहले शिक्षा कार्य समूह की। दोस्तों आपका रोजगार हो गया, अब आपकी शिक्षा हो गई। शिक्षा कार्य समूह की बैठक दोस्तों कहां पर आयोजित हुई है? चेन्नई में हुई है। कहां पर? चेन्नई में हुई है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट, दूसरी बैठक दोस्तों कहां पर हुई है? अमृतसर में। तीसरी बैठक कहां पर हुई है? भुवनेश्वर में। दोस्तों जो शिक्षा की है, पहली कहां पर हुई है? चेन्नई में, दूसरी अमृतसर, तीसरी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला फैक्ट दोस्तों, चौथी कहां पर हुई है? पुणे में हुई है। इसको भी आप याद रखेंगे। यानी कि दोस्तों शिक्षा कार्य समूह की बैठकें आपको कितनी याद रखनी है? पहली हुई है चेन्नई में, दूसरी हुई है अमृतसर में, तीसरी हुई है भुवनेश्वर में, चौथी हुई है पुणे में। अगला फैक्ट दोस्तों, अगला फैक्ट है पर्यटन समूह की बैठक। पर्यटन समूह की भी बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में जरूर पूछी जाएगी आपसे। पहले पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है? ये दोस्तों कक्ष का रण, और कहां पर स्थित है? तो आप सबको पता होना चाहिए, ये गुजरात में स्थित है। कहां पर है? ये गुजरात में स्थित है, कक्ष का रण। दोस्तों दूसरी बैठक कहां पर हुई है? सिलीगुड़ी में हुई है। इंपॉर्टेंट सवाल नोट करके चलिएगा। पहले पर्यटन वाली कहां पर हुई है? कक्ष का रण में, दूसरी सिलीगुड़ी में, तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहां पर? श्रीनगर में। इसको आप लिख लीजिएगा। चौथी बैठक दोस्तों गोवा में हुई है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप बना सकते हैं दोस्तों, रख लीजिएगा स्क्रीनशॉट बनाकर। अगला फैक्ट दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है पहले पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है? तो आपको पर्यावरण वाली भी याद रखनी है, बंगलुरु में हुई है। कहां पर? बंगलुरु कर्नाटक में हुई है। अगला फैक्ट, प्रथम मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज, ये दोस्तों कहां पर हुआ? रामनगर में हुआ है। महत्वपूर्ण सवाल नोट करके रखिएगा। पहले आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक दोस्तों कहां पर आयोजित हुई है? ये गांधीनगर में आयोजित हुई है। कहां पर? गांधीनगर में। इसको भी आप नोट करें। अगला फैक्ट, पहले संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है? खजुराहो मध्य प्रदेश। आपको याद होगा, एक बार फिर से पढ़ देता हूं, देख लीजिएगा। पहले पर्यावरण जलवायु कार्य समूह की बैठक पर्यावरण वाली दोस्तों कहां पर हुई है? बंगलुरु में। और मुख्य विज्ञान वाली कहां पर हुई है? रामनगर में। आपदा प्रबंधन वाली कहां पर हुई है? गांधीनगर में। पहली संस्कृति वाली कहां पर हुई है? खजुराहो में। अगला फैक्ट दोस्तों, यहां से आप देखिएगा, पहले संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो में हुई है, लेकिन यहां पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है? दूसरी बैठक भी आपको याद रखनी, संस्कृति वाली। पहली वाली दोस्तों कहां पर हुई है? खजुराहो मध्य प्रदेश, लेकिन दूसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है। तीसरी वाली हम्पी में हुई है। चौथी वाली वाराणसी में हुई है। ये चारों आपको याद रखनी है। पहली वाली याद कीजिएगा कहां पर हुई है? खजुराहो मध्य प्रदेश। दूसरी वाली कहां पर हुई है? भुवनेश्वर उड़ीसा। तीसरी वाली हम्पी कर्नाटक। चौथी वाली वाराणसी उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और दोस्तों आपको बता दें, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके राज्य में अगर जोशी बैठक हुई है, उसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर अंडरलाइन कर याद रखना है। आपके लिए वही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। अगला फैक्ट, अब दोस्तों यहां से बात करते हैं G20 के मंत्रियों की प्रमुख बैठकें हैं। दोस्तों यहां से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस के अपडेट्स हैं आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या G20 के बारे में जानना चाहते हो, इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। अगला फैक्ट है दोस्तों G20 के मंत्रियों की प्रमुख बैठकें। अब दोस्तों मंत्रियों की बैठकें तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
हैं जो याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में कई बार सवाल यहां से बन चुका है और आने वाली शिफ्टों में आपको सवाल देखने को मिलने वाला है। दोस्तों विदेश मंत्रियों की पहली बैठक दोस्तों कहां पर हुई है, तो आपको याद रखना विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है नई दिल्ली के अंदर, इसको आप नोट करेंगे। अगला फैक्ट दोस्तों यहां से अगर हम बात करें पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है, विदेश मंत्री वाली बैठक कहां पर हुई है, नई दिल्ली में। पर्यटन वाली दोस्तों आप घूमने कहां जाओगे, तो गोवा घूमने जाओगे, तो पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है, ये गोवा में हुई है। शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है, ये पुणे में हुई है। जल्दी से बता दें शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है अपने भारत के, इसका जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताना है। अगला सवाल दोस्तों पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है, ये चेन्नई में आयोजित हुई है, इसको भी आपको याद रखना है। और दोस्तों महिला सशक्तिकरण मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है, गांधीनगर। गांधीनगर कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला फैक्ट ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है, गोवा में हुई है। दोस्तों आप घूमने कहां जाओगे, गोवा में घूमने जाओगे। और दोस्तों घूमने के बाद एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है हमारे मन मस्तिष्क में, तो दोस्तों ऊर्जा की बैठक कहां पर हुई है, ये गोवा में हुई है। इसको आप ऐसे रिलेट कर याद कर सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूं, दिखिएगा। पर्यटन वाली बैठक कहां पर हुई है, गोवा में। शिक्षा वाली पुणे में, पर्यावरण वाली चेन्नई में, महिला सशक्तिकरण वाली गांधीनगर में, ऊर्जा वाली गोवा में। अगला फैक्ट दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है, गांधीनगर गुजरात में हुई है। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है, गांधीनगर गुजरात में हुई है। और संस्कृति वाली कहां पर हुई है, वाराणसी में। दोस्तों आपको याद होगा बाबा विश्वनाथ की नगरी यानी कि महादेव की नगरी है दोस्तों, तो वहां पर संस्कृति से संबंधित बैठक हुई है, इसको आप याद रखेंगे। कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, बच्चे बच्चे को पता है। और दोस्तों विकास मंत्रियों की बैठक कहां पर, यह भी वाराणसी में है। आप दोस्तों महादेव के चरणों में जाएंगे, महादेव की शरण में जाएंगे तो आपका विकास तो निश्चित ही होना है। तो दोस्तों विकास वाली और दोस्तों संस्कृति वाली कहां पर हुई है, ये दोनों वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। और दोस्तों अनुसंधान मंत्री वाली कहां पर हुई है, मुंबई में। अगर आपको कोई खोज करनी है, कोई शोध करना है तो आप कहां जाएंगे, मुंबई जाएंगे। तो मुंबई में क्या हुआ, अनुसंधान मंत्रियों की बैठक हुई है। अगला फैक्ट भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है, कोलकाता में हुई है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में दोस्तों अभी हाल ही में न्यूज चल रही थी, कितना बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। दोस्तों घोटाला वाला कहां पर है, पश्चिम बंगाल कोलकाता। इसको आप ऐसे रिलेट कर याद कर सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूं, देखिएगा। स्वास्थ्य मंत्री कहां पर है, गांधीनगर। संस्कृति वाला कहां पर है, वाराणसी। विकास कहां पर होगा, वाराणसी में। अनुसंधान कहां पर करने जाएंगे, मुंबई में। और भ्रष्टाचार कहां पर है, कोलकाता में। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों बस इतने ही फैक्ट हैं जो दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण थे। यानी कि दोस्तों जितने फैक्ट मैंने आज आपको बताए हैं, सारे फैक्ट आप 2 से 3 बार इनको रिवाइज कीजिएगा। 100% आपको एक एक फैक्ट याद हो जाने वाला है। अगर आपका भविष्य में कोई सा भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को देखकर चले जाइएगा, सवाल गलत नहीं होगा आपका G20 के अंतर्गत, इतनी मैं गारंटी आपको देता हूं। अब अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन जरूर ध्यान से दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।